नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बाखैरियत से होंगे, अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये तो 9th की क्लास की इस्लामियात का पीरियड है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 42 तक 42 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो आगे पढ़ेंगे 43 और 44, यानी 43 और 44 आयात करीमा पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्जुरीकुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला वलौ अराकुम कसीरन लफ़शिलतुम वला तनाज़अतुम फ़िल अम्रि वलाकिन्नल्लाह सल्लम इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस आयत करीमा को समझने के लिए चंद बातों का समझना ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि जो ग़ज़वा बदर होना है, कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई होनी है। तो इस जंग में अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में कुफ़ार की तादाद को थोड़ा करके दिखाया। और आप ये समझते हैं कि नबी का जो ख्वाब होता है वो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ करता है, वो अल्लाह की वही हुआ करती है और वही अल्लाह का हुक्म होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह जो है वो सहाबा किराम से बात शेयर की कि मैंने ख्वाब में कुफ़ार की तादाद को थोड़ा करके दिखाया है, थोड़ा करके देखा है। तो अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा करके दिखाया है। और इस आयत करीमा में ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कुफ़ार की तादाद को ज़्यादा करके दिखाता मोमिनीन को, अहले ईमान को, अल्लाह के महबूब को, और तो फिर मोमिनीन के दरमियान इस जंग में इख्तिलाफ पड़ जाता, लड़ाई झगड़ा पड़ जाता। तो अल्लाह ताला का ये फ़ैसला था कि ये जो मार्का है, लड़ाई है कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान, ये होकर रहनी है ताकि आज हक़ और हक़ हो जाए और बातिल बातिल हो जाए, और जो है वो खोटे और खरे में फ़र्क हो जाए। तो एक तो बात ये है कि ये हकीकत थी कि कुफ़ार की तादाद, जैसा कि आप जानते हैं, वो उनकी तादाद जो थी कुफ़ार की, वो थी 1000 के करीब थी, 1000 थी। और मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी। अगर तादाद के हिसाब से देखें तो मुसलमानों की तादाद थोड़ी है और कुफ़ार की तादाद ज़्यादा है। लेकिन इस जंग में ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने 1000 जो है वो फरिश्ते जो है वो नाज़िल फरमाए। तो इस तरह अगर फरिश्तों को आप 1000 को 313 के साथ प्लस करें तो ये तो तादाद बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये रियली थी बात के जो है अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कुफ़ार की तादाद थोड़ा करके दिखाई और अहले ईमान की तादाद ज़्यादा करके दिखाई। और इससे जो अगली आयत है उस आयत करीमा में भी यही बात है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में कुफ़ार की तादाद को थोड़ा करके दिखाया और कुफ़ार की आँखों में अहले ईमान की तादाद को थोड़ा करके दिखाया। इसके एक तो दो बातें यहाँ साबित होती है। एक तो ये है कि कुफ़ार की तादाद थोड़ा करके दिखाना अहले ईमान को, तो इससे अहले ईमान का जज्बा, हौसला और हिम्मत बढ़ानी थी और उजागर करना था, ताकि वो ज़ाहिरी तौर पे ज़ाहिरी असबाब को देखकर वो जो है इसके लिए तैयार हो जाए लड़ने के लिए। और दूसरी बात तो ये है कि कुफ़ार की आंखों में अहले ईमान को थोड़ा करके क्यों दिखाया? वो इसलिए दिखाया ताकि कुफ़ार भी ये समझे कि अहले ईमान की तादाद थोड़ी है ज़ाहिरी तौर पे, ताकि वो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। तो असल बात ये है कि अल्लाह जल्ल शान जो है अहले ईमान को और कुफ़ार का आपस में टकराव करना चाहते थे, और ये तो ज़ाहिरी असबाब थे। और असल में अल्लाह जल्ल शानहू फ़तह और कामयाबी वही देता है। तो फ़तह और कामयाबी और नाकामी वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की भरपूर नुसरत करनी थी, मोमिनीन की मदद करनी थी और उन्हें फ़तह देनी थी और कुफ़ार को शिकस्त देनी थी। और क्योंकि सारे कामों का रुजू वो अल्लाह की ताला की तरफ ही की तरफ उसका रुजू है, अल्लाह ताला ही वो काम बनाता है। तो आइए इसका तर्जुमा करते हैं। इज़्जुरीकुमुल्लाहु, जब दिखलाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कुफ़ार की तादाद को अल्लाह ताला ने फ़ी मनामिका क़लीला, आपके ख्वाब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में कुफ़ार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन कुफ़ार की तादाद को अल्लाह ने आपके ख्वाब में थोड़ा करके दिखाया। वलो अराकाहुम कसीरा, और अगर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अगर अल्लाह ताला आपको उन कुफ़ार की तादाद कसीरन ज़्यादा करके दिखाता तो लफ़शिलतुम,
تم بزدل ہو جاتے، ہمت ہار بیٹھتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور جنگ کے معاملے میں تمہارے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جاتا، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزدلی سے، ہمت ہارنے سے اور لڑائی سے بچا لیا۔ سلم کے معنی ہے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے 44، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا یا دکھلائے گئے، اذ التقیتم، جب مومنین کی اور کفار کی جماعت آمنا سامنا ہوئی، جب وَإِذْ يُرِيكُمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی تعداد کو، جب کفار اور اہل ایمان کی تم دونوں جماعتیں آمنا سامنا ہوئی، تو فی آیونکم، تو تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، فی آیونہم، کفار کی آنکھوں میں، کفار کی آنکھوں میں۔ پھر سنیں، ترجمہ کر رہا ہوں، وَيُرِيكُمْ، اور جب دکھلائے گئے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی تعداد، اذ التقیتم، کس وقت، جب دونوں جماعتیں، تمہاری دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، یعنی تم اور کفار، فی آیونکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، کفار کی تعداد تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، فی آیونہم، کفار کی، ان کفار کی آنکھوں میں۔ اصل تو جب ایمان کی تعداد کو کفار کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور کفار کی آنکھوں میں ایمان کی تعداد تھوڑا کر کے دکھایا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے جنگ ہونے والا وہ پورا ہو جائے، کان مفعولا، جو ہو کر رہنے والا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمام کاموں کا رجوع۔ یہ تو تھی آیت نمبر 43 اور 44، اس کا شارٹ تفسیر اور اس کی ٹرانسلیشن میں نے کر دی ہے۔ انشاءاللہ اس کے سوالات بھی کریں گے اور آگے مزید پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔